बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई। उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी, उसके लिए हमने लिया है तकरीबन 1 किलो गोश्त है। इसको हमने अच्छी तरह से गर्म पानी में उबाल लिया है अभी कच्चा, लेकिन इसको हमने अच्छी तरह उबाल लिया है ताकि इसका जो ब्लड है वो निकल जाए। उसके बाद हमने लिया है एक बड़े साइज़ में प्याज, जिसको हमने बड़ी काट लिया है। हमने थोड़ा सा दही लिया है जो तकरीबन हाफ़ कप है, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और हमने लिया है टमाटर 1 अदद, मिर्चें हैं दरमियाने साइज़ की 6 से 7 अदद, अदरक है तकरीबन इतना सा पीस है जो आपके साथ 1 चम्मच, और ये तकरीबन हमने डाला है इसमें इतना सा पीस को हमने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। और ये हमने जवे लिए हैं तकरीबन 7-8 जवे हैं लहसुन के। और ये हमने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम है, आपको अच्छी क्रीम मार्केट से मिल जाएगी। तो इसको हम अब शुरू करेंगे। आए दूसरी को ये नाज़रीन, अब हमने इसमें डालना है, ये बर्तन लिया हमने, बर्तन में हमने डालना है घी। तकरीबन इसमें हमने 2 चम्मच ये बड़े वाले डाल देंगे। अब हमने इसमें डालना है प्याज, इसमें हमने प्याज डाल दिया है। अब हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम मसाला वगैरह ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना लिया है, अदरक का, लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया है, हमने उसको ऐड कर दिया। नीचे से जो आंच है वो आपने धीमी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज ना हो, भी ज़रा ख्याल करना है। ये इंशाल्लाह जब तैयार होगी ना, इंशाल्लाह तो मज़ा आ जाएगा। ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा हम इसको ब्राउन होने देंगे, जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा फिर इंशाल्लाह इसको हम डालेंगे। हल्का हल्का इसको फ्राई करते जाए ताकि कहीं से ब्लैक ना हो। बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि डार्क ब्राउन ना हो, ब्लैक ना हो, लाइट ब्राउन रखना है इसको। जी नाज़रीन, ये देखें प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा इसको हम और ब्राउन करेंगे। जब ब्राउन हो रहा हो तो आपने बहुत केयरफुली रहना है कि मज़ीद ब्लैक ना हो जाए कहीं, बस इसी पे सारा ना डिपेंड करता है टेस्ट का। अगर ये थोड़ा काला हो गया तो फिर टेस्ट बड़ा अजीब सा आएगा। जी नाज़रीन, देखें प्याज ब्राउन हो गया है हमारा। अब हम इसमें मिर्च, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ था, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया हुआ है साथ। हल्का सा इसके अंदर पानी जाएगा। अब इसके अंदर भूनना थोड़ा सा। इसमें साथ में हमने टमाटर डाल देना है जो एक बारीक कटा हुआ था हमारे पास। अच्छी तरह तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे इसमें।
इसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है ऐसे। अब इसमें हमने डालना है तकरीबन ½ टीस्पून नमक, 1/4 हिस्सा हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च और चौथाई हिस्सा आपने सूख मिर्च डालना है। तो थोड़ा हम टमाटर को मेल्ट करते जाएं ताकि अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाए। ये बीच में नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छे से हटा दिया, ये थोड़ा सा पानी और जाएगा। मैंने गिलास अपने पास रख लिया पानी का, इसमें से जितना ज़रूरत होता है उस हिसाब से मैं डाली जा रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा पानी पास रख लें, इसको 1 मिनट के करीब थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ। अब ये तकरीबन हमने जितना भूनना था इसको भून लिया है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये हमारा गोश्त है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 kg के करीब हमने गोश्त लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह मैश कर दें। आँच आपने दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ ना हो ना ज़्यादा स्लो हो। गोश्त को हम 5 मिनट तकरीबन भूनेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसमें हमने पानी डाल देना। ये लाजमी इसको हमें हिलाते जाना है हल्का हल्का, ताकि ये नीचे ना लग जाए बर्तन के। अजीब सी स्मेल आती है, फिर खाना तो मज़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। बस ये कोशिश करनी है जितना टाइम इसको बनाएं आप इसके पास रहें। चीज़ें जो भी डालनी है इसमें वो पास रखें ताकि आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज भी मैं इसको हिलाए जा रहा हूँ, इसको ऐसे ही हिलाते जाना है, चम्मच नहीं रोकना। अब आप 3 से 4 दफ़ा इसको ऐसे अच्छी तरह से हिलाएं। फिर हमने जो क्रीम रखी थी वो थोड़ी सी डालनी इसके अंदर। तकरीबन 2 चम्मच के करीब क्रीम थी, हमने 1 चम्मच अभी डाल देना, बाकी तब डालेंगे जब ये रेडी हो जाए। नाज़रीन मेरे तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया अभी से, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा इसके पकने का। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसका इंतज़ार कर पाऊँगा कि नहीं। जितना अच्छा ही मुझे अब टेस्ट इसकी खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता इसका। ये हमारा अच्छे से भून गया है गोश्त। अब इसमें हम पानी डालने जा रहे हैं। पानी हमने डालना है तकरीबन 2 से 3 गिलास। ये 1 गिलास डाल दिया। ये अब हमने इसमें तकरीबन आधा गिलास डाल दिया। तकरीबन आधा गिलास हमने पहले डाल दिया था, आधा अब डाल दिया। इसको थोड़ा सा हमने ना पकाना है 5 मिनट ऐसे। फिर बाद में अगर आप गेट लगाना चाहें तो उसे जल्दी गल जाएगा, नहीं तो वैसे पकाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम। इसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको गलने में।
हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम इसको वेट लगाएंगे कि प्रेशर कुकर को, कि ये जल्दी गल जाए। ये नाज़रीन, इसमें हमने 2 इलायची डाली है खुशबू के लिए। इसमें हमने 2 से 3 अदद हमने डालने लौंग, थोड़ी सी ये काली मिर्च जाएगी, एक 10-12 दाने बस, और एक देनी हमने बड़ी इलायची बस। तो ये इतना सा टुकड़ा है दालचीनी का, ये हमने ऐसे तोड़ के इसमें डाल, बस ये थोड़ी सी जलपरी भी डाल दें। अब इसको हमने पकाना। तो देखिए हमारे उबाल आना शुरू हो गया है। इसको हमने बस 2 मिनट ऐसे उबालना है, इसको ऐसे 2 मिनट के लिए पकाना है। तो पकाने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे मिर्च। इसको पकाने का मकसद ये होता है कि जो यखनी होती है ना, तो यखनी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा टेस्ट हमें मिल जाता है ऐसे अगर पकाएंगे। थोड़ी अगर वेट लगा देंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं हमें मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर वाइटनेस जितनी भी आई हुई है, ये सारी क्रीम जो हमने डाली है उसकी वजह से। लेकिन ये हर चीज़ इसमें, जब इसमें गोश्त में गलना है तो ये हर चीज़ इसमें मेल्ट हो जानी है, आपको पता ही नहीं चलना इसमें आपने डाला क्या है। ये क्रीम नज़र ही नहीं आएगी, सिर्फ उसका टेस्ट आएगा। तो नाज़रीन, अब हम इसको वेट लगाएंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। कि हमने 8 से 10 मिनट के लिए वेट लगाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तब तक इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। जी नाज़रीन, हमने 15 मिनट की इसमें वेट लगाई है। तो अब हमारा गोश्त तकरीबन गल गया है। अब इसमें हमने दही ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनना है। दही हमने इसमें डालना है 1.5 से 2 चम्मच। तेज आंच रखनी है, इसको अच्छी तरह पकने देना है। इतना पकाएं कि ये पानी खुशक हो जाए और इसका जो ऑयल है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए। हमने इसका टेस्ट चेक किया है, इसमें हमें नमक थोड़ा सा कम लगा है। अपने हिसाब से आपको जितना ज़रूरत हो हस्बे जायका अपना नमक डाल लें आप। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। पहले हमने 1 टीस्पून जो डाला था काली मिर्च को, अब उसमें हम ½ टीस्पून और ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए पानी खुशक होना शुरू हो गया है। तो पानी हमने अच्छी तरह खुशक कर लेना है। अब हमने इसमें क्रीम डालनी है, जो कि हमने पहले भी 1 चम्मच डाला था। 1 चम्मच आप डालें। गरम मसाला हमने इसमें साबुत डाल दिया था, इसलिए अपने वो डालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हिलाना है कि हमारी बोटी ना टूटे, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा गला हुआ है। हमने इसको बड़े प्यार के साथ हिलाना है ताकि बोटी टूटे नहीं। थोड़ी देर और भूनेंगे इसको इंशाल्लाह। दही जो हमारा उसमें पानी जो उसका पानी खुशक हो रहा है, तो तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार है।
नाज़रीन, हमारा जो दही हमने डाला था वो अच्छी तरह भुन चुका है, पानी खुश्क हो गया। अब हम इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे, स्लो आंच करके इसकी 5 मिनट के लिए इसको ऐसे भूनेंगे। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दें, उसके बाद सर्व करें। जी नाज़रीन, ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, मज़े की बेहतरीन जायका और बेहतरीन खुशबू है इसकी। तो ये देखें इसकी शक्ल, ये हम बाउल में डालेंगे इसको। हम हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े की वीडियो देखते जाएं। ये एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने थोड़ा सा इसमें गार्लिक, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे हम नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।